मीठे बच्चों, सिल्वर बेल्स मानसरोवर पालनपुर स्कूल के ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम में आपका दिल से स्वागत है। बाल मित्रों, आज हम स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है भरत, लेखक का नाम है राजा लक्ष्मण सिंह। कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। प्रस्तुत पाठ उसी नाटक का एक अंश है। ऋषि कण्व के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक के साथ खेल रहा है। आश्रम में रहने वाली दो तपस्विनियां बालक को रोकने का प्रयत्न कर रही है। राजा दुष्यंत छुपकर इस मनोहर दृश्य का आनंद ले रहे हैं। बालक के प्रति सहज आकर्षण से वे रोमांचित है। उनसे रहा नहीं गया और वे बालक के पास पहुंच गए, उसे गोद में उठाकर प्यार किया। वे सोचने लगे, काश यह बालक मेरा पुत्र होता। दोनों तपस्विनियों की बातचीत से उन्हें पता चला कि यह बालक उन्हीं का पुत्र है। यह जानकर वे खुशी से झूम उठे। बाल मित्रों, संस्कृत भाषा के महाकवि कालिदास का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा है जिसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। आई रिपीट, अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत प्रसिद्ध नाटक है। इस पाठ के लेखक राजा लक्ष्मण सिंह ने उसका हिंदी में अनुवाद किया है। यह पाठ उसी का अंश है। बालक भरत जिसका नाम सर्वदमन भी है, सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा है। छिपकर खड़े राजा दुष्यंत उसे बड़े चाव से देख रहे हैं। बाद में पता चलता है कि भरत उन्हीं का पुत्र है। पात्र देखते हैं। प्रस्तुत अंश में 4 पात्र हैं। तो बालक जिसका नाम है भरत, राजा दुष्यंत, तपस्विनी पहली और तपस्विनी दूसरी। दृश्य: एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और 2 तपस्विनियां उसे रोकती हुई आती है। राजा दुष्यंत पेड़ की ओट से उन्हें देख रहा है। तो एक दृश्य ऐसा है कि एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए आता है, 2 तपस्विनियां उसे रोकती हुई आती है और राजा दुष्यंत पेड़ की ओट से मतलब आड़ से देख रहा है। बालक: अरे सिंह, तू अपना मुख खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। पहली तपस्विनी: ये हठीले बालक, तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखती है। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है। सर्वदमन का मतलब होता है सबको दमन करने वाला। दुष्यंत उनकी बातें सुनकर स्वयं से, आहा, क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ा सा जाता है। दूसरी तपस्विनी: जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी। बालक मुस्कुराकर, ठीक है, सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है। मुंह चिढ़ाता है। दुष्यंत आश्चर्य से, यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। विद्यार्थी मित्रों, दमकना मतलब चमकना। आगे देखते हैं। पहली तपस्विनी: हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। बालक हाथ पसार कर, पहले खिलौना दे दो, लाओ, कहाँ है? दुष्यंत दूर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं से, आहा, इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण हैं। चक्रवर्ती का मतलब पूरी पृथ्वी को जीतने वाला राजा। उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है। यानी हथेली ऐसी है, कमल के समान कोमल है, यानी कमल भी लज्जित हो जाए, शर्मा जाए, ऐसी उसकी हथेली है।
दूसरी तपस्विनी, हे सखी सुव्रता, यह बातों से न मानेगा। जा, मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ। पहली तपस्विनी, मैं अभी लिए आती हूं। जाती है। बालक, तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा। यह कहकर तपस्विनी की ओर देखकर हंसता है। दुष्यंत, आप ही आप, इस सुंदर बालक से खेलने का मेरा मन कैसा ललचाता है, आह भरकर। धन्य है वे मनुष्य जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनके अंग की धूलि से, धूलि मतलब मिट्टी से, अपनी गोद मैली करते हैं और पुत्रों के मुख अकारण हंसी से खुलकर उज्जवल दांतों की शोभा दिखाते और तुतले वचन बोलते हैं। तुतले वचन बोलना मतलब तोतली भाषा में बोलना। दूसरी तपस्विनी, क्यों रे ढीठ, ढीठ मतलब जिद्दी, तू मेरी बात कान नहीं धरता, तू मेरी बात नहीं सुनता। इधर उधर देखकर, कोई ऋषि कुमार यहाँ है? दुष्यंत को देखकर, हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथों से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। दुष्यंत, अच्छा। बालक के पास जाकर और हंसकर, हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है? यह तो कोई अच्छी बात नहीं। बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। देखो यह चित्र देखो, ये बालक भरत है, शेर का बच्चा तपस्विनी और राजा दुष्यंत। दूसरी तपस्विनी, हे बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है। हे बड़भागी मतलब हे बड़े भाग्य वाले, यह ऋषि कुमार नहीं है। दुष्यंत, सत्य है, उसके काम ही ऐसे साहस के हैं। यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता, परंतु मैंने तपोवन में वास देख इसे ऋषि पुत्र जाना था। बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से मतलब अपने आप से, आहा, जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है, तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा। दूसरी तपस्विनी दोनों की ओर देखकर, बड़े अचंभे की बात है। अचंभा मतलब आश्चर्य, सरप्राइज। दुष्यंत, तुम्हें क्यों अचंभा हुआ? दूसरी तपस्विनी, इसलिए हुआ कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है और तुम्हें जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात मान ली। यानी दुष्यंत और बच्चे की शकल, सूरत एक जैसी लग रही थी, मिलती जुलती थी। दुष्यंत बच्चे को गोद में उठाकर, हे तपस्विनी, जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है? दूसरी तपस्विनी, यह पुरुवंशी है। दुष्यंत खुद पुरुवंशी था, स्वयं से, इसलिए उसकी सूरत मुझसे मिलती है। बच्चे को गोद से उतारकर, पुरुवंशियों में यह रीति तो निश्चित है कि युवा अवस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं और वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा? यानी जो पूर्ववंशी राजा होता है वो युवा अवस्था में तो महल में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करता है, और वृद्धावस्था मतलब बुढ़ापा जब आता है तब वो वन में जाकर जितेंद्रिय तपस्वियों की तरह, जितेंद्रिय मतलब जो अपनी इंद्रियों को जीतता है, वृक्षों के नीचे कुटी बनाना, कुटी मतलब झोंपड़ी बनाकर रहता है। दूसरी तपस्विनी, हे परदेसी, तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। यानी हे परदेसी, तेरा डाउट, शंका तब मिट जाएगी जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ जो है वो मेनका नामक अप्सरा की बेटी है। उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ। दुष्यंत मन में, यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई, इससे कुछ और आशा बढ़ी। इसकी माता किस राजसी की पत्नी है, किस राजा की पत्नी है? दूसरी तपस्विनी, जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया है उसका नाम मैं न लूंगी। दुष्यंत स्वयं से,
यह कथा तो मुझ पर लगती है। भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछूं? पहली तपस्विनी मिट्टी का मोर लेकर आई। पहली तपस्विनी, हे सर्वनमन, यह शकुंत लावण्य देख। शकुंत लावण्य मतलब पक्षी का सौंदर्य देख। बालक बड़े चाव से देखकर, कहाँ है शकुंतला मेरी माता? अब पहली तपस्वी ने तो ऐसा कहा था शकुंत लावण्य, इसका मतलब होता है पक्षी का सौंदर्य, लेकिन बालक ने क्या सुना? शकुंतला, उसकी माता का नाम। तो वो क्या कह रहा है? कहाँ है शकुंतला मेरी माता? दूसरी तपस्विनी हंसती हुई, यहाँ तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए सरदवन। मैंने तो कहा था मिट्टी के मोर को देख। दुष्यंत स्वयं से, इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है? यह वृतांत, वृतांत का मतलब होता है वर्णन, घटना, मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। मृग तृष्णा मतलब तेज धूप में चमकती रेत को पानी समझकर मृग दौड़ता है और फिर पानी तो नहीं मिलता है लेकिन वो मर जाता है। मृग तृष्णा मतलब तेज धूप में चमकती रेत को पानी समझना। बालक खुश होकर, मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है, खिलौना ले लेता है। पहली तपस्विनी घबरा कर, ओ, बालक की बांह से रक्षाबंधन कहाँ गया? मतलब बालक के हाथ में जो रक्षाबंधन था उसकी रक्षा करने के लिए कुछ बंधन बांधा गया था, कुछ धागा बांधा गया था, वो कहाँ गया? दुष्यंत, घबराओ मत, जब यह नाहर से खेल रहा था, नाहर का मतलब होता है शेर, लायन, वो लायन से खेल रहा था, सिंह से खेल रहा था, तब इसके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा है, मैं उठाकर तुम्हें दिए देता हूँ। उठाने के लिए झुकता है। पहली तपस्विनी, अरे अरे मत उठाओ, इसे मत छूना। दूसरी तपस्विनी, ओह, इसने तो उठा ही लिया। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखती है। दुष्यंत, यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से रोका क्यों था? दूसरी तपस्विनी, इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है, मतलब जो रक्षाबंधन था, जो धागा था, उसका नाम क्या था? अपराजित, जिसको कोई पराजित नहीं कर सकता। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीच के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा न उठा सके। दुष्यंत, और जो कोई उठा ले तो क्या हो? पहली तपस्विनी, तो यह तुरंत सांप बनकर उसके डसता है। दुष्यंत, तुमने कभी ऐसा होते देखा है? पहली तपस्विनी, अनेक बार। दुष्यंत प्रसन्न होकर, तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ, मैं क्यों ना आनंद मनाऊं? बालक को गोद में ले लेता है, पर्दा गिरता है। शब्दार्थ देखते हैं। तपस्विनी मतलब तप करने वाली स्त्री। अचंबा अर्थात हैरानी। हठीला मतलब जिद्दी। सर्वदमन शब का दमन करने वाला। राजा दुष्यंत का पुत्र भरत, उसका नाम था सर्वदमन। उज्जवल चमकता हुआ, स्वच्छ। चक्रवर्ती सम्राट, समुद्र तक पृथ्वी को जीतने वाला। तूतले वचन मतलब अटपटे शब्द। ढीठ मतलब जिद्दी। आचरण का अर्थ होता है व्यवहार। बड़भागी मतलब बड़े भाग्य वाला। कुल का अर्थ होता है वंश। वृद्धावस्था मतलब बुढ़ापा। जितेंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। नाहर का मतलब होता है शेर, सिंह, लायन। देव पितर का मतलब होता है देव और पूर्वज। विवाहिता का मतलब होता है शादीशुदा स्त्री। परदेशी मतलब दूसरे देश का, यहाँ लिखा है दूर से देश का, लेकिन आएगा क्या? दूसरे देश का। शकुंत लावण्य का मतलब होता है मिट्टी का सौंदर्य। वृतांत का मतलब होता है वर्णन, हाल, घटना। मनोरथ का मतलब होता है मन की कामना, इच्छा। ओट का मतलब होता है आड़, अवरोध। कुछ मुहावरे देखते हैं। बात कान पर नहीं धरना, इसका मतलब होता है अनसुना करना। धोखा खा जाना, इसका मतलब होता है सच्ची बात को न समझ पाना, मूर्ख बनना। विद्यार्थी मित्रों, एक्सरसाइज में आपको अभ्यास नहीं लिखना है, पेज नंबर, ये स्वाध्याय
स्वाध्याय में पेज नंबर 41 स्वाध्याय लिखा है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें 1, 2, 3 तीन क्वेश्चन के आंसर आपको लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 2 चित्रों का अवलोकन करके अपने शब्दों में कहानी लिखिए। तो आपको ये कहानी लिखनी, मतलब आपको क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 लिखना है। स्वाध्याय में क्वेश्चन 1 में 1, 2, 3 क्वेश्चन है और क्वेश्चन 2 में आपको कहानी लिखनी है और कुछ आपको लिखना नहीं है। तो बाल मित्रों, मीठे बच्चों, थैंक यू, आभार, धन्यवाद।